डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास की मैथ उसका चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 2.1 है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी डिस्क्रिमिनेंट में असल में ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में 2a, इसमें जो ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। असल में ये क्या बताता है, ये असल में हमें रूट्स की नेचर बताता है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें तो सिंपल हमने जो है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, बाकी इसकी डिटेल मैं फिर बता देता हूँ। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू बनेगी 2, बी की वैल्यू बनेगी 3 और सी की वैल्यू होगी -1। आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह हम 3 पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा -4। ए की जगह 2 पुट कर देंगे और सी की जगह -1 पुट कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो आंसर आ गया 17। तो जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। उसमें पढ़ते हैं नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। इसमें ये जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, इसमें बी की, ए की और सी की वैल्यू पुट करें, आंसर 0 से बड़ा है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। परफेक्ट स्क्वायर जैसा कि 25 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 81 जैसे 9 का स्क्वायर है। मतलब इस तरह का आंसर ना आए, इस तरह का आंसर आए तो उस वक्त हम कहेंगे कि जो रूट्स हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया तो रूट्स तो रियल होने ही होने हैं जिसमें, लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर भी है साथ, जैसे 25 है, 49 है, 81 है, तो साथ हो जाएंगे रेशनल और अनइक्वल। इसी तरह अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा आए, मतलब पॉजिटिव आए, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर ना आए, जैसे ये आंसर आया 17 21 33, तो रूट्स रियल होंगे लेकिन रैशनल के बजाय अब इरेशनल हो जाएंगे। उधर रूट्स थे रैशनल, इधर फर्क आ गया इरेशनल, बाकी उसी तरह हो गए अनइक्वल। अगर आपका आंसर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, आंसर आ ही 0 जाए, तो फिर उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो रूट्स होंगे रियल होंगे, ठीक है, साथ रैशनल होंगे और सॉरी इसमें होने हैं इक्वल होंगे। रूट्स फिर क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर आंसर 0 आ गया तो रूट्स रियल होंगे, रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। इसमें और इसमें इतना फर्क है, इसमें भी रैशनल थे, इसमें भी रैशनल है। उसमें रूट्स अनइक्वल थे, इसमें रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद आपका अगर आंसर आई माइनस में जाता है, नेगेटिव में आ जाता है, तो फिर रूट्स इमेजिनरी होंगे यानी कम्प्लेक्स होंगे, जैसे -2 -23, इस तरह का आंसर आ गया तो हम कहेंगे रूट्स हमारे क्या है, जो है वो इमेजिनरी। जी स्टूडेंट, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। उसमें फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। नेचर फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फिर हम वेरीफाई करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें देखें, ए की वैल्यू हमारे पास बन रही है 1, बी की वैल्यू बन रही है -23 और सी की वैल्यू बन रही है 120। हम इसको डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू -23, इसका स्क्वायर, और ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 120, तो ये आ जाएगा 529 और ये आ जाएगा 480। तो आंसर आ जाएगा 49। तो देखें, हम रूट्स जो है ना, डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है, परफेक्ट भी, परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो हम कहेंगे रूट्स जो है रियल है, रैशनल है और अनइक्वल है। तो हम रूट्स आर रियल
उसके बाद रैशनल एंड अनइक्वल। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला आपके पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में है बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में 2a। तो b की वैल्यू क्या है आपके पास, b की वैल्यू है -23। इस पूरे की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 49 ओवर में 2। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस 7 ओवर में 2। तो 23 प्लस 7 ओवर 2 और x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 ओवर 2, x इज इक्वल टू 30 ओवर 2 और x इज इक्वल टू 16 ओवर 2, x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 8। तो इसमें देखिए प्रूव हो गया कि जो रूट्स हैं रियल हैं। रियल का मतलब कि उसके साथ अयोटा नहीं होता। उसके बाद रैशनल है क्योंकि इसको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद अनइक्वल है, देखें एक 15 है और एक 8 है। जी स्टूडेंट, अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 7। इसको भी हम डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 7, 9। तो ये कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 56। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -47। तो अब देखें हमारे पास रूट्स क्या बनेंगे कि आंसर नेगेटिव में आ गया तो हम लिख देंगे रूट्स आर इमेजिनरी, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है। तो लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, सो रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स इमेजिनरी हैं या फिर कम्प्लेक्स हैं और अनइक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर प्लस माइनस में आएगा। तो अब हम इसको प्रूव करने के लिए जो है ना हम फार्मूला लगाते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में 2a। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है और इस पूरे की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -47 ओवर में 2। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। तो ये आंसर आ गया हमारे पास -3 प्लस माइनस अंडर रूट में -47 ओवर में 4। तो देखें इसके रूट्स जो है ना अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए तो वो कम्प्लेक्स होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। उसके बाद प्लस माइनस भी लगा हुआ है तो इसका मतलब अनइक्वल भी है। तो रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल।